आपका नाम? मेरा नाम शबाना है। कहाँ पर रहते हो? मैं बिस्मिल्लाह नगर में रहती हूँ। एरिया? अजीम पाक बिस्मिल्लाह नगर, गली नंबर 1, वटवा। वटवा में रहते हो। क्या मामला हुआ, इतने सारे लोग जमा क्यों हुए? इतने सारे लोग इसलिए जमा हुए कि हमारे घर के बिल्कुल पास में ही 2 घर छोड़ के, एक ही घर छोड़ के टावर डला है। इतना बड़ा टावर है कि हमको टावर चाहिए नहीं। इसके हिसाब से हमारे छोटे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट औरत है, फिर सीनियर सिटीजन है, उनको सबको इसके रेडियंस से सबको तकलीफ है। तो रेसिडेंसी एरिया में हमको टावर नहीं चाहिए। किस चीज़ का टावर लगा? ये एयरटेल कंपनी का टावर है, वाईफाई 5G का। तो इसमें इसके आपके द्वारा क्या कार्रवाई करने में इस सोसाइटी के लोगों द्वारा? सब ने कार्यवाही करी, हमने पुलिस स्टेशन में जान करी है, डीसीपी ऑफिस में भी जान करी है। वहाँ से भी हमको अच्छा आश्वासन मिला है डीसीपी सर ने कि जो भी कायदेसर होगा हम लोग करेंगे तुम्हारे लिए। बाकी म्यूनसिपाल्टी में भी गए, कॉरपोरेशन में, वहाँ ऐसा बोला हमको कि भाई यहाँ से हमने कोई परमिशन दी नहीं है। तो फिर बिना परमिशन के इतना बड़ा टावर कैसे खड़ा हो गया? बिना परमिशन के वो अपने को लाइट नहीं देते, गटर का पानी नहीं, म्यूनसिपाल्टी का पानी नहीं देते, तो टावर की परमिशन कैसे मिल गई इनको? हमको परमिशन चाहिए, इनको दी नहीं है और हमको टावर चाहिए नहीं। तो इसके लिए आप क्या कार्रवाई करोगे? इसके लिए हम कहीं भी जाने का होगा, चाहे हाईकोर्ट जाने का होगा या कमिश्नर साहब के वहाँ जाना होगा, हम लोग जाएंगे, मगर टावर तो हमको चाहिए ही नहीं। आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना भाई है, मुन्ना भाई रंगरेज। और क्या मामला हुआ यहाँ पर? मामला तो टावर का मामला है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग भी रहते हैं तो हमको तो लाइट को अभी मिलती नहीं है। 3 महीने से मैं टोरेंट पावर में धक्के खा रहा हूँ। अब मेरे को म्यूनसिपाल्टी के गले डाल दिया और 15 दिन के अंदर यहाँ पे लाइट मिल गई इनको। यहाँ पे 15 दिन में टावर के लिए? और 3 महीने से मेरे को घर के लिए नहीं मिल रही है। पर सुनने में आया टावर की परमिशन नहीं, फिर भी टोरेंट ने लाइट कैसे दी होगी? अभी ये तो सब अनलीगली चल रहा है ना। अभी तो लीगली तो चल ही कहाँ रहा है। जिसके पास पैसा है वो कुछ भी खड़ा कर सकता है। आपको क्यों लाइट देने में नहीं? घर की लाइट नहीं मिल रही, मैं तो घर की लाइट मांग रहा हूँ। मेरे बच्चे अभी बिना लाइट के मच्छर काटते, घर में लाइट नहीं है, ट्यूबलाइट जलाने के लिए नहीं, दीवा जलाता हूँ। तो सुनने में आया कि यहाँ पे जो आपके घर के बाजू में टावर लगा वहाँ पे लाइट आ गई, पर सुनने में 15 दिन में आ गई टावर भी। मेरे यहाँ 3 महीने से नहीं आई। तो उसके लिए आप क्या यानी क्या कहोगे कि भाई गरीब कुछ नहीं कर सकता, गरीब कुछ नहीं कर सकता, गरीब खाली बर्दाश्त कर सकता है। गरीब बोल तो सकता है कि अपनी जो क्या बोलेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। मीडिया के समक्ष लोगों तक पहुँचा, मीडिया भी आज आई है, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या कहोगे? और ऐसे क्या बोलूं मैं? ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध में क्या कहोगे? अब मैं तो बोलता हूँ अधिकारियों को चेंज करो तो कुछ चेंजिंग आवे। पर अधिकारी कहीं न कहीं यानी आग पे पट्टी बांध के काम करते, ऐसा भी सुना। तो हम भी पट्टी बांध के रह रहे, अब क्या करें? तो उसके लिए क्या करोगे? यानी कुछ ऑब्जेक्शन लोगे, कुछ आगे कार्रवाई? नहीं, पट्टी बांध ली हमने भी पट्टी बांध ली है। મામલો શું છે કે કઈ પરમિશન પણ લેવા નથી આવી ટાવર ના? પરમિશન આપણી જોડે બધી જ પડી છે। પરમિશન આપણી જોડે કોણે કોણે પરમિશન આલી છે અહીંયા લોકોને? એએમસી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આપી છે। તો એના નોર્મ શું હોય છે ટાવર લગાડવા માટેના? ટાવરના નોર્મ્સ કશું નહીં, આપણે પરમિશન ઓનલાઈન એપ્લિકેશન નાખે, એ લોકો પરમિશન આપે। રેસિડેન્ટમાં ટાવર ના નાખે તો કવરેજ ક્યાંથી આવે? રેસિડેન્ટ વિસ્તારમાં પણ આખા વિસ્તારમાં ઘણા એવી ખુલ્લા પ્લોટો કોર્પોરેશનના પણ હોય છે, ત્યાં પરમિશન લઈને અહીંયા મને બતાવો ને ખુલ્લો પ્લોટ ક્યાં છે? તો અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટી આ ટાવર 15 વર્ષથી ઊભો છે। કયો? આર્યો પાછળ 15 વર્ષથી ઊભો છે, કવરેજ ના આવે। મોટી વાત, આ બિલ્ડિંગ જ નહીં 15 વર્ષ એની પણ અહીંયા આગળથી આ લોકોએ કમ્પ્લેન નાખેલી છે। કમ્પ્લેન નાખી પણ સ્ટે આવ્યો। એટલે આપનું કેવું, એટલે અધિકારીઓ કદાચ એવી છે મિલીભગત હોય છે, નહીં, સ્ટે નથી આવતું। એક ગવર્મેન્ટ ડિજિટલ ઇન્ડિયાનો પાર્ટ છે જે ગવર્મેન્ટ માટે જરૂરી છે। કોઈ વાત નહીં હોगा तो અમને કહેવાથી કઈ ફરક નહીં પડવાનો। આના માટે જે એમને કાયદેસર કાર્યવાહી હશે એ કરવા દો। અરજી આપી છે, સ્ટે નથી આવ્યો ને, સ્ટે આવ્યો છે તો ત્યાં સુધી એટલે કોર્ટમાં, એટલે કદાચ કોર્ટમાં લડો, હું એ જ કહેવા માંગુ છું। કિસ્સાઓ એવું થયા છે કે ભાઈ કોર્ટ જ છેલ્લે લોકોને જવું પડતું હોય છે પ્રજા। હા, તો એના માટે કોઈ રસ્તો છે નહીં, અમારા માટે નથી। બરાબર। હા, સ્ટે આવે નહીં તો અમે કામ કેવી રીતે રોકી શકવાના? ટાવર લાગ્યું છે, ટોટલ નોર્મ્સ જે ટાવર લગાવવાના ફોલો કરીને લાગ્યું છે, એમાં અમારી જોડે કાગળિયા હતા, એ બી પોલીસ સ્ટેશનમાં રજૂઆત કરીને આયા, બતાવીને આયા।
અત્યારે બતાવી રહ્યા છે. હા બરાબર, એ પણ આપણે મોકલી આપીએ હા, છીએ મોકલી આગળ. આપીએ. અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફ એ તો પરમિશન આવી ગયેલી ઇન્વર્ટ નાખીને આપણે પરમિશન આવી ગઈ. परमिशन छे ने हमें आपका नाम? मेरा नाम आबिद अली रंगरेज। क्या मामला हुआ और कहाँ पे मामला बना है? मामला ये अजीम पार्क बिस्मिल्लाह नगर सैयदवाड़ी वटवा का है। क्या हुआ है क्या अभी? हुआ ये है कि स्टेट विभाग में हम लोग जाके आए, म्यूनसिपल कमिश्नर श्री को अर्जी करी थी, स्टेट विभाग में अर्जी करी थी। स्टेट विभाग में से हमारा जवाब ये आया है कि हमने कोई परमिशन दी नहीं है। अगर आपने परमिशन नहीं दी है, मेरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से सवाल है कि आपने अगर परमिशन नहीं दी है तो इतना बड़ा टावर खड़ा कैसे हो गया है? क्योंकि ये एयरटेल मोबाइल का टावर है और जैसे कि पता है रेडिएशन होता है बच्चों को, बुजुर्ग को, प्रेग्नेंट महिलाओं को। उसके अलावा ये अगर वावाजोड़ा आता है 2 साल 5 साल में और अगर ये गिरता है तो ये इसकी हाइट इतनी है कि कम से कम 10 से 15 घर को ये डैमेज कर सकता है। और अभी तो ये चालू नहीं हुआ है, उसके बावजूद रात घरों में आवाज़ें आती है। अगर ये चालू हो गया तो उससे क्या होगा फिर वो आप सोच सकते हो। और हमारे 80 मकान है, 80 मकान में से कोई एक भी सपोर्ट में नहीं है, कोई एक भी नहीं चाहता है कि मकान लगे, इसलिए हमने साइन वगैरह सब लेके रखी है। और मेरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से सवाल भी है कि जब 1-2-3 फुट कोई बाहर बालकनी निकाल लेता है तो आपके ऑफिसर पहुंच जाते हैं कि भाई व्यवहार करने, तो यहाँ पे आपको इतना बड़ा टावर खड़ा हो गया है तो क्या आपको ये पता नहीं चला है? तो आगे क्या कार्रवाई करनी? आगे कार्रवाई है, अभी हम लोग पुलिस स्टेशन, डीसीपी साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर श्री, स्टेट विभाग के अधिकारी, इन लोगों से मिले। अगर फिर भी इसका निकाल नहीं आता है तो हम हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगे। और जहाँ तक होगा, क्योंकि हमारे बच्चों से और हमारे बुजुर्गों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर हमारे बच्चे और बुजुर्ग ही घर में सेफ नहीं है तो फिर हमारी ज़िंदगी बेकार है। क्योंकि हम लोग जो खाना काम धंधा करते हैं, कमाते हैं, करते, वो हमारे बच्चों के लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए करते हैं। अगर वही हमारे घरों में सेफ नहीं है तो हम उसके लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जो भी करना पड़ा, लास्ट में अगर उग्र प्रदर्शन विरोध करना पड़ा तो हम वो विरोध भी करेंगे।